पाकिस्तान के ऊपर किसी सरहद से, खा वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हो, पाकिस्तान की बहरी हदूद हो या फिर ज़मीनी सरहद, या इसके अलावा साइबर अटैक हो या मिस इन्फॉर्मेशन का अटैक, किसी भी तरीके से भारत ने कोई मिस कैलकुलेशन की तो चीनी सदर के मुआवन ने वाजे कर दिया है कि फिर जंग पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन लड़ रहा होगा। और यही वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी है जो प्रवीण सिवाने नरेंद्र मोदी को समझा समझा कर थक गए हैं। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ ने बहुत बड़ी खबर देते हुए पाकिस्तानी मौकिफ की मुकम्मल हिमायत कर दी है। डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा कि किसी भी जारहियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत करते हुए कहा कि जारहियत को रोकना इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है, वरना ये मामला पूरे खित्ते में फैल जाएगा। हम पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात को जरूरी समझते हैं। भारत को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय चैनल CNN पर इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर विक्टर गाओ ने वाजे किया है कि चीन पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ा है। इस पर प्रवीण सिवाने ने कहा कि चाइनीज एनालिस्ट ने जो हालात बताए हैं ये 2019 से जूं के तूं हैं, जब नरेंद्र मोदी सरकार आर्टिकल 370 को खत्म कर रही थी। ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान को या कश्मीर को टारगेट करने के लिए आप इस आर्टिकल को तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन चीन इसका असर क्या लेगा। प्रवीण सिवाने ने कहा कि नरेंद्र मोदी को ये याद रखना चाहिए कि जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा जंग नहीं होगी, बल्कि ये सह अफ्रीकी जंग होगी जिसमें चीन पाकिस्तान एक तरफ होंगे और दूसरी जानिब भारत होगा। और पाकिस्तानी फोर्सेस को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। और इसके बाद दो नतीजे सामने आएंगे। पहला तो ये कि भारत PLA की सपोर्ट से पाकिस्तान के साथ लड़ी जाने वाली जंग को कभी जीत ही नहीं पाएगा। और दूसरा ये कि अगर भारत ये सोचता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होगी और भारत अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि चीन के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो भारत की सोच से पहले भारतीय न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज कर सकती है। लिहाजा भारत के अंदर जिस जिंगोइज्म और हिंदुत्व का प्रचार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और जो जंग टीवी स्टूडियोज के अंदर बैठकर लड़ी जा रही है, नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि अगर वो जंग हकीकी तौर पर जमीन पर आ गई तो भारत के पास वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों से बैक वक्त लड़ सके।